सुने दोस्तों के सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए। क्या कह रहा है? सबकी वाधवानी पगड़ी साहब को- बताइएगा मुझे कि मैं ठीक जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं। सबकी पगड़ी को कह रहा हूं कि सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए। सोचता हूं कोई अखबार निकाला जाए। क्या बात है, क्या सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए। वाह। सोचता हूं कोई अखबार निकाला जाए और पी के जो मस्त हैं उनसे तो कोई खौफ नहीं। पी के जो मस्त हैं उनसे तो कोई खौफ नहीं। उनसे तो कोई खौफ नहीं। पी के जो होश में है उनको संभाला जाए। क्या बात है, क्या बात है, पी के जो मस्त हैं उनसे तो कोई खौफ नहीं। क्या बात है, क्या बात है। पी के जो मस्त हैं उनको संभाल पी के जो मस्त हैं उनको संभाला जाए। देखिए दोस्तों, मैं कहता हूं कि अपना आवारा सर झुकाने को, एक बार मुझे लग जाएगा कि हाँ मुझे इंदौर वालों के सामने शेर पढ़ना है, और एक बार मुझे लग जाएगा कि हाँ ये वही इंदौर वाले हैं, तो आप यकीन करना कि मैं कोशिश करूंगा कि आपकी कुछ खिदमत कर सकूं। जी कहता हूं कि अपना आवारा सर झुकाने को, वाह। ये सब ने बता दिया मुझे कि ये पीछे के लोग जो हैं मेरे बहुत काम के लोग हैं। काय के अपना आगे वाले मायूस कतई ना हो। अपना आवारा सर झुकाने को क्या बात है। तेरी दहलीज देख लेता हूं। वाह वाह। मजा लीजिएगा, एक मूड बना दीजिएगा। अपना आवारा सर झुकाने को तेरी दहलीज तेरी दहलीज देख लेता हूं, और फिर कुछ दिखाई दे कि न दे, काम की चीज देख लेता हूं। वाह, क्या बात, और फिर कुछ दिखाई दे कि न दे, क्या बात है, काम की चीज देख लेता हूं। शकील भाई शेर सुनिएगा। क्या बात, क्या कहीं बात। टकरा तो नहीं रहा है? कहीं टकराए तो बताना। काम की चीज देख लेता हूं। कह रहा हूं कि आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं। वाह। गुरु महाराज सुनिएगा, सत्तन गुरु, आग के पास, ये थोड़ी तकलीफ थी मुझे, मैं बीमार चल रहा हूं, वरना ये जो काम सत्तन दादा ने किया वैसा नहीं कर पाता मैं, लेकिन काम मैं भी कर देता वो काम। कह रहा हूं कि आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं। क्या बात है। हो इजाजत तो तुझे हाथ लगाकर देखूं। आग के वाह, पास कभी मोम को लाकर देखूं। क्या बात है। हो इजाजत तो तुझे हाथ लगाकर, यार शेर सुनना मेरे अच्छे इंदौरियों, हाथ लगाकर देखूं। मन का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है। मन का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है। सोचता हूं तेरी तस्वीर लगाकर देखूं। मन क्या का बात है। मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है। सोचता हूं तेरी तस्वीर लगाकर देखूं। अभी रुक बेटा रुक, जल्दी मत कर। किस वक्त बुलाती है और किस वक्त जाना, ये सब बताऊंगा, समझाऊंगा मैं। ये मैंने कहा था कि आगे वाले भी मायूस ना हो, तो मैं ये चाहता हूं दोस्तों कि कुछ ताज़ा शेर ऐसे भी सुनाता जाऊं जो मुझे ये शिकायत किसी को ना रहे कि यार ये लड़कों के चक्कर में पड़ गया और ना जाने क्या क्या सुना के चला गया। सुनिए कि आंख में पानी रखो, आंख में पानी रखो, होंठों पे चिंगारी रखो। क्या बात है। वाह। बस ऐसे सुन लो ना। वाह। आंख में पानी रखो, होंठों पे चिंगारी रखो,
जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। वाह जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। वाह दोस्तों की कोई कमी थोड़ी है, दोस्तों की कोई कमी थोड़ी है अपने शहर में। मशवरा है पाल कर दो चार बीमारी रखो। दोस्तों की कुछ कमी थोड़ी है अपने शहर में। क्या बात है, क्या मशवरा है पाल कर दो चार बीमारी रखो। आप सुन के बताना कि मैं इंदौर में पढ़ रहा हूं और इंदौर का शायर पढ़ रहा है। वाह कहता हूं कि मैं, वसीम भाई शेर सुनिएगा, मैं वही कागज हूं जिसकी है हुकूमत को तलाश। क्या बात है, क्या बात है, वाह। दोस्तों की कुछ कमी थोड़ी है अपने शहर में। हाँ मशवरा है पाल कर दो चार बीमारी रखो। मैं वही कागज हूं जिसकी है हुकूमत को तलाश। दोस्तों मुझ पर कोई पत्थर जरा भारी रखो। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वाह। ये जरा बहुत सा अच्छा। जितना आपने सुना उससे जरा थोड़ा सा ज्यादा अच्छा था। क्या कहना है, क्या थोड़ा सा मतलब ये कि कुछ ज्यादा आपने कुछ जाती नहीं की मेरे साथ, वाह, लेकिन वाह। एक जरा सा काम हो जाता तो मुझे भी शिकायत नहीं रहती। मैं वही कागज हूं जिसकी है हुकूमत को तलाश। दोस्तों मुझ पर कोई पत्थर जरा भारी रखो। जिंदगी को साज, सांसों को नई धुन कह दिया। क्या बात है, क्या जिंदगी को साज। यहाँ पर मुझे एहसास है कि कुछ हमारे बच्चे भी बैठे हैं, बेटियां भी हैं, बहनें भी हैं। एक बात बताना चाहूँगा, तो ये शेर बदतमीजी से मत समझिएगा, शेर वाज़ेह हो जाए और आप तक सब एंजॉय कर सकें, इसलिए मैं कुछ बोलने की हिम्मत कर रहा हूँ इंदौर में। कि अल्लाह के इस्लामिक मैथोलॉजी में ये आया है कि अल्लाह के लबों पर हर वक्त दो लफ्ज़ होते हैं, हर वक्त। एक तो होता है कुन और दूसरा होता है फयाकुन। जब वो कुन कहता है तो तमाम सृष्टि की, कायनात की रचना होती जाती है, और जब वो फयाकुन कहता है तो तबाही आना शुरू हो जाती है, प्रलय तक पहुंच जाता है, क़यामत तक आ जाती है। बस अब आसान हो जाएगा। जिंदगी को साज, सांसों को नई धुन कह दिया। कौन है जिसने बिना सोचे हुए कुन कह दिया? जिंदगी को साज, सांसों को नई धुन कह दिया। कौन है जिसने बिना सोचे हुए कुन कह दिया? उसने इतना भी नहीं सोचा कि नाबीना हूं मैं, दृष्टिहीन, नेत्रहीन। कहता हूं कि उसने इतना भी नहीं सोचा कि नाबीना हूं मैं। तीर मेरे हाथ में था तो मुझको अर्जुन कह दिया। उसने इतना भी नहीं सोचा कि नाबीना हूं मैं। वाह वाह वाह। तीर मेरे हाथ में था, तीर मेरे हाथ में था तो मुझको देखना तकरीर का रुख कैसे बदला जाएगा। अखबार के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, 2-1 बरस से ये चक्कर चल रहा है कि हम राइटर, शायर, सिनेमा मेकर, रंगमंच के लोग, नावल लिखना, अफसाना लिखना, जितने भी लोग कलम के हैं उनके पास ट्वीट्स आते हैं, SMS आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि देखो भाई राहत इंदौरी, वो जो कलकत्ता में शेर पढ़ के आप आए हो वो आइंदा हिंदुस्तान में कहीं पढ़ मत देना वरना दुश्वारी हो जाएगी। और वो जो इंदौर में पढ़ा है वो दिल्ली में पढ़ देना, वो उदयपुर में मत पढ़ना। और वो जो नाम लेते फिर रहे हो आप शायरों के, उनके किसी के भी फला के, वो नाम लेना बिल्कुल बंद कर दो। ये नए नाम दे रहे हैं हम आपको, ये नए नाम हर आप कवि सम्मेलन में। तो साहब हम शरीफ लोग हैं कुल मिला के, तो आप सब जानते ही हैं मुझे, तो मैंने साहब डर के मारे पर नाम लेना मैंने बंद कर दिए। लेकिन सत्तन गुरु होता ये है कि इतने ज़हीन लोग हैं इस हिंदुस्तान के कि जिसका मैं नाम नहीं लेता हूँ
वो समझ जाते हैं कि यार ये राहत ने जिसका नाम नहीं लिया है उसका नाम क्या है, ये सारा चक्कर पड़ जाता है। वाह तो मैं शेर सुनाता हूं। देखना तकरीर का रुख कैसे बदला जाएगा, देखना तकरीर का रुख कैसे बदला जाएगा। खून में लथपथ हुआ मौसम तो फागुन कह दिया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात इसमें तो पूरा यस, ये एक ही बहुत अच्छा आदमी है जो इसके भरोसे चल रहा है मुशायरा। है। बहुत अच्छा है। लेकिन ये पढ़ा लिखा है, इससे अंदाजा लगा लो कि आप लोगों को क्या हो गया। खून क्या में बात है। लथपथ हुआ मौसम क्या बात है, तो क्या बात है। फागुन कह दिया। खून में लथपथ हुआ मौसम तो फागुन कह दिया। उसको हर एक रोग का नुस्खा ज़बानी याद है। क्या बात है। देखिए क्या मैंने बात कहा ना कि शरीफ आदमी नाम लेना बंद ही कर दिया। उसको हर एक रोग का नुस्खा ज़बानी याद है। मेरे मुंह से जख्म निकला उसने नाखून कह दिया। है। वाह वाह वाह। उसको हर एक रोग का नुस्खा ज़बानी याद है। मेरे मुंह से जख्म निकला उसने नाखून कह दिया। ये जख्म और नाखून के बहुत शेर हैं गालिब के यहाँ पर। उसके मुंह से, मेरे मुंह से जख्म निकला उसने नाखून कह दिया। ये आखिरी शेर पीछे वालों के लिए काम का है। लेकिन देखना चाहता हूं पीछे वालों कि कितना दम है आपकी आवाज में। मेरे मुंह से जख्म निकला, मेरे मुंह से जख्म निकला। पूरा शेर सुनने के बाद मेरे मुंह से जख्म निकला उसने नाखून कह दिया। घुल गए होठों पे सबके खट्टे मीठे जायके। वाह। घुल गए होठों पे सबके खट्टे खट्टे मीठे जायके। मैंने उसकी सांवली रंगत को जामुन कह दिया। वाह वाह वाह। मैंने उसकी सांवली रंगत को जामुन कह दिया। इन दिनों दोस्तों एक सोशल मीडिया पर एक बहुत एक शेर मेरा वायरल हो रहा है सारे देश भर में। जिस तरफ जाता हूँ, जिस शहर में जाता हूँ, स्टेशन पे उतरता हूँ तो लड़के चिल्लाते हैं, लड़कियाँ चिल्लाती हैं, जाने का नहीं, जाने का नहीं। मैं ये गज़ल सुनाता हूँ, क्या बात। यही वाली गज़ल, लेकिन आप कोशिश करूँगा कि इसमें वो भी सुना दूँ जो किसी भी तरीके से वायरल नहीं हुआ है और मोबाइल पे आपने नहीं सुना होगा। इजाज़त है? बुलाती है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये इधर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये दुनिया है, इधर जाने इधर जाने का नहीं। नौजवानों के लिए, देखो पीछे वालों के लिए ये अच्छा शेर भी सुनाया जा सकता है। जरूरी नहीं कि सब आपको चिक्कीबाजी की बातें बता दी जाए। अच्छा शेर आपको सुना रहा हूं मैं। बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। जमीन रखनी पड़े सर पर। देखो सुना नहीं होगा कहीं आपने। बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। जमीन रखनी पड़े सर पर तो रखो, चले हो तो ठहर जाने का नहीं। जमीन रखनी पड़े सर पर, बहुत उम्दा है, बहुत जमीन रखनी पड़े सर पर क्या बात है, तो क्या बात- रखो, क्या बात है, क्या बात है। चले हो तो ठहर जाने का नहीं। चले हो तो ठहर जाने चले हो का तो ठहर जाने का नहीं। नहीं। कमाल है, कमाल है। सुनिए वाह, वाह, शेर। जमीन रखनी पड़े सर पर तो रखो, है दुनिया छोड़ना। खास तौर पर क्या, सभी को खास तौर पर ये शेर
इस वक्त मुझे यही शेर पढ़ना चाहिए। लोग कहते हैं साहब ये ऐसा माहौल चल रहा है, इस माहौल के लिए कुछ मत पढ़ देना, इस माहौल के लिए कुछ मत कह देना। मैं इसी माहौल के लिए शेर पढ़ कर देखता हूँ अपने शहर में। और ख़ास तौर पर सत्तन गुरु, मैं तवज्जो चाहूँगा आपकी इस शेर पर, और आपसे दाद भी चाहूँगा ख़ास तौर पर। क्या बात। कह रहा हूँ कि चले हो तो ठहर जाने का नहीं है दुनिया छोड़ना। एक एक शख्स, अगर मैं इंदौर का शायर सच बोल रहा है तो इंदौर के लोग सच्चाई की दाद दें, ऐसा मैं चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि चले हो तो ठहर जाने का नहीं, चले हो तो ठहर जाने का नहीं, चले हो तो ठहर जाने का नहीं है दुनिया छोड़ना, है दुनिया छोड़ना मंजूर, लेकिन वतन को छोड़कर जाने का ना। क्या बात है, क्या बात है। दुनिया छोड़ना मंजूर, क्या बात है, क्या बात है। दुनिया छोड़ना मंजूर, क्या बात है। लेकिन वाह, वाह। वतन को छोड़कर जाने का नहीं। और ये जिससे हमारे सत्तन गुरुदादा यहाँ सामने वाले से बात कर रहे थे, उसके लिए एक शेर है। वतन को छोड़कर जाने का मेरे बेटे, मेरे बेटे, मेरे बेटे किसी से इश्क कर, मगर हद से गुजर जाने का ना। क्या मेरे बात है, बेटे, क्या बात। मेरे बेटे किसी से इश्क कर, मगर हद से गुजर जाने का नहीं। सड़क पर, शेर सुन के बताइएगा मुझे, सड़क पर अर्थियां ही अर्थियां हैं, सड़क पर अर्थियां, सड़क पर अर्थियां ही अर्थियां हैं। अभी माहौल मर जाने का न है। क्या सड़क बात पर है। अर्थियां ही अर्थियां हैं, सड़क पर अर्थियां ही अर्थियां हैं। अभी माहौल मर जाने अभी का नहीं। माहौल मर जाने का। वो देखिए, मैंने कहा ना कि मैं नाम नहीं लूंगा। वो गर्दन नापता है, वो गर्दन नापता है, नाप ले। वो गर्दन नापता है, नाप ले, मगर जालिम से डर जाने का ना है। वो गर्दन नापता है, क्या बात है, नाप ले, मगर जालिम से डर जाने का नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, और एक मर्तबा फिर दबंग दुनिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आसमां लाए हो, ले आओ जमीन पर रख दो। आजा 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 आजा। नहीं नहीं, बिल्कुल कोई, मैं कोई मेरे नफरेबाजी मेरे नहीं हुजरे में, मेरे हुजरे में नहीं, और कहीं पर रख दो। क्या बात है। मेरे हुजरे में नहीं, और कहीं पर रख दो। मेरे हुजरे में नहीं, और कहीं पर रख दो। आसमां लाए हो, ले आओ जमीन पर रख दो। क्या बात है, क्या बात। आसमां लाए हो, ले क्या आओ बात है, क्या बात है। जमीन पर रख दो। और मैंने जिस ताक में कुछ टूटे दिए रखे हैं। क्या बात दो है। रोज पहले छत्तीसगढ़ के किसी इंटीरियर में था, और वहाँ पर बहुत अच्छा शरीफ लोग सुन रहे थे। तो मैंने कहा कि यार ये ताक शायद समझ में ना आए, तो लोगों से पूछा कि यार ये बताओ कि ताक को क्या कहते हैं आपकी बोली में। तो हाँ, ये देखिए कि यहाँ से आलिया बोला है। तो मैंने कहा नहीं यार, आलिया में तो मज़ा नहीं आएगा, है ना। मैंने कहा जैसे ताक जैसा मैं बोल रहा हूँ, सर ताक बोलने में आना चाहिए मुझे मज़ा। तो ये कहेगा कि छज्जा। तो मैंने पढ़ के देखा कि मैंने जिस छज्जे में मैंने कहा अच्छा लगा मुझे छज्जा। मैंने कहा अच्छा लगा। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा लगा भाई मुझे। बहुत तो अच्छा। मुझे एक शब्द भी मिला कि ये मेरी हमारी उर्दू डिक्शनरी में इसको ऐड करवाएंगे कि ताक की जगह, ताक उसके मीनिंग आएंगे छज्जा। तो अच्छा लगा मुझे। तो मैंने जिस ताक पे कुछ, आप तो सब जानते हैं कि ताक किसे कहते हैं, कि मैंने, शेर बहुत अच्छा है, मैंने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रखे हैं, चांद तारों को भी ले जाके वहीं पर रख दो। मैंने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रखे हैं,
क्या बात है। चांद तारों को भी ले जाके वहीं पर रख दो। अरे यार, अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल? अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल? आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दोगे। क्या अब कहाँ बात है, ढूंढने जाओगे? अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल? क्या बात है, आप क्या तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। हो वो इंसाफ चाहूंगा, हो वो जमुना का किनारा, ये कोई शर्त नहीं। बात। बहुत अच्छा। अखबार के लोग, रही लोग, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। हो वो जमुना का किनारा, ये कोई शर्त नहीं। हो वो जमुना का किनारा, ये कोई शर्त नहीं। मिट्टी मिट्टी ही में रखनी है, कहीं पर रख दो। बहुत अच्छा। हो वो जमुना का किनारा, बहुत अच्छा। ये कोई शर्त नहीं। हो वो जमुना का किनारा, क्या ये बात है। कोई शर्त नहीं। मिट्टी मिट्टी ही में रखनी है, कहीं पर रख दो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सब दोस्तों।